Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो सावन के पहले सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये सावन का महीना आपका बहुत अच्छा जाए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देखेंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, उनकी लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। और जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड चाहे आपकी जो भी जैसी भी सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी एनर्जीज़ की। इस वक्त आपकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, चेक कर लेते हैं। एंड आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ देखें। ओके, चलिए। यूनिवर्स, आज की रीडिंग जिन लोगों के लिए होने वाली है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनमें से जिनके लिए आज की रीडिंग होने वाली है या जो इस रीडिंग को देखेंगे, उनमें से कोई अगर पर्सन जिनकी भी ये रीडिंग होने वाली है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं उनकी एनर्जीज मुझे इस रीडिंग में दे, जिनके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। उनकी एनर्जीज प्लीज़ मुझे बताएं, जिनकी भी आज की ये रीडिंग है, प्लीज़। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर गिल्ट की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्टी फील कर रहे हैं। आई फील आप गिल्ट में हो, कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्टी फील करना, कुछ चीज़ें लाइक आपको ऐसा लगता था कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, ऐसी वाली एनर्जी। जैसे कि कुछ ऐसी विचार है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत बॉदर कर रही हैं, जो आपको इस वक्त बहुत परेशान कर रही है एंड बहुत अंदर से गिल्टी फील करवा रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं। यहाँ पर लेज़ीनेस है। ओके, हाँ, वही क्लियर। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि जो आप करना चाहते हो, आई फील आप वो नहीं कर पाते हो। आप प्लानिंग्स करते हो, आप बहुत कुछ सोचते हो कि मैं कल से अपनी लाइफ बदलूँगी, या मैं कल से अपना रूटीन बदलूँगी, या कल से मैं इस काम को स्टार्ट करूँगी, या मैं ऐसा करने वाली। लाइक आप प्लानिंग्स बहुत करते हो आई फील, बट आप उन पे एक्शन नहीं लेते हो। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है कि लाइक आप हर रोज़ सोचते हो कि मैं ये करूँगी या फिर मैं ये करूँगी, बट हो कुछ नहीं पाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाते हो, या आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान करती है कि यार आज का दिन भी निकल गया और जो सोचा था वो मैंने आज भी नहीं किया। कुछ भी लाइक आप कुछ भी सोचते हो कि लाइक ठीक है, आज कहीं जाना है, या अपनी लाइफ न्यू रूटीन मुझे स्टार्ट करनी है, या किसी चीज़ पर फोकस करना है। मतलब आप कोई चीज़, जैसे कि रात में आप स्ट्रांगली उस पर रहते हो कि हाँ मुझे सुबह उठ के ऐसे ऐसे सारी चीज़ें करनी है, बट आप नेक्स्ट डे वो चीज़ें नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ आलस आ जाता है, करने का मन नहीं कर रहा है, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे, एंड कब टाइम निकल जाते पता ही नहीं चलता है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि शायद कुछ ऐसा भी हो रहा है आपके साथ, जिसकी वजह से आप खुद में बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लगते हो और बुरा लगता है। ऑफकोर्स लगता है, हम पूरी प्लानिंग करें और हम पूरा स्ट्रांग हो गए हैं कि कल से ये स्टार्ट करना है, कल से तो ऐसा करना ही करना है, या कल से इस बारे में नहीं सोचना, या कल से ना मैं ये मान लीजिए मुझे डाइट फॉलो करनी है, कल से ना मैं डाइट फॉलो करूँगी, बट कुछ नहीं हो पाता है, तो फिर गिल्ट में जाता है इंसान। मुझे लग रहा है कुछ वैसा ही हो रहा है यहाँ पर। नो थिंकनेस की यहाँ पर एनर्जी है। ओहो, मतलब आपके साथ ऐसा हो रहा है कि
अगर आप इस एनर्जी को, खुद की इस एनर्जी को बताओगे भी ना, ऑफकोर्स आपको बहुत नाराज़गी होगी खुद से, बहुत गुस्सा भी होगा, लेकिन आप हंसोगे भी कि यार ये क्या बोल रही हूँ मैं। सो आई थिंक आपकी वैसी एनर्जी है। आप ये सब चीज़ों के बारे में अब सोचना भी नहीं चाहते हो। मतलब ऐसा है कि आप ही पहले सोचते हो कि पहले प्लानिंग करते हो, फिर आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर पाते हो, क्योंकि दिन ऐसे ही निकल जाता है। और हम सब ऐसे ही हैं, एक जैसे ही हैं कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है ठीक है। जो थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाता है ना अपने आप को लेकर के, शायद वो निकल जाता है या वो कर लेता है जो उसका करना है। माइंडसेट चाहिए। बट बहुत सी चीज़ों में, ट्रस्ट में गाइस, सभी लोग ऐसे हैं, सभी चीज़ नहीं हो पाती, टालता रहता है इंसान। तो यहाँ पर वही है कि अब उस गिल्ट से बचने के लिए आपका सोचता है कि मैं उसके बारे में अब ना सोचूं। मतलब आपकी ऐसी एनर्जी चल रही है आजकल, इस तरीके की एनर्जी में आप हो, ठीक है, जहाँ आप हर रोज़ कुछ सोच के सोते हो बट नेक्स्ट डे आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, एंड फिर आप गिल्ट में जाते हो। और फिर आपके दिमाग में यार अब मुझे नहीं सोचना, ठीक है, हो गया सो हो गया, अब नेक्स्ट टाइम का नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी नहीं सोचना। क्योंकि फिर वो अंदर से बहुत बुरा फील करवाता है आपको, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है। एंड आई थिंक आप ऐसे पर्सन नहीं हो, एंड आई थिंक इसीलिए आपको ये चीज़ ज़्यादा बॉदर करती है। जिसका ये रोज़ का है ना, लाइक हर चीज़, किसी चीज़ को सीरियसली ना लेना और ठीक है टाल देना, उसको इतना बॉदर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, आप गिल्ट में जा रहे हो, तो इट मीन्स आप वैसे नहीं हो, बट कुछ तो ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि आप सोचते हो, फुल मोटिवेट होकर के सोते हो कि मुझे नेक्स्ट डे से ये करना है, बट फिर आलस आ जाता है या कुछ ऐसा होता है कि करने का मन नहीं करता। सो कुछ वो सिचुएशन, थोड़ा टाइम हो जाता है, एंड जिसकी वजह से अब आपका ऐसा है कि मैं इसके बारे में ना सोचूं तो बेहतर है। ये क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में, आई डोंट नो, लाइक दिस एनर्जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं अपनी लाइफ में, या क्या कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, इस तरीके की एनर्जी। रीबर्थ आई थिंक आप जो करने की कोशिश कर रहे हो, शायद वो टफ है सिचुएशन और सब चीज़ों को देखते हो। मुझे लगता है आप एक रीबर्थ, यानी कि आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। मुझे लगता है जो करंट सिचुएशन है आप उससे बिल्कुल खुश नहीं हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका लेकर के आपके दिमाग में ये कि अब मुझे सब कुछ चेंज कर देना है भाई, अब मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें। रीबर्थ लाइक एक नया जन्म, या आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत, कि बस अब और नहीं। आई थिंक ये एनर्जी है आपकी यहाँ पर, आप रीबर्थ करना चाहते हो। यस, वेरी क्लियर, रीबर्थ की एनर्जी है। माइंड, आई डोंट नो, बट एक चीज़ दिख रही है, जब भी इंसान कहता है ना कि यार मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है, इट मीन्स वो बहुत पेन से गुजरा है कहीं ना कहीं। वरना खुशियों भरी लाइफ को कौन चेंज करना चाहेगा। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे अपनी लाइफ को पूरा बदल देना है, मुझे अपने आप को पूरा बदल देना है, इट मीन्स उस पर्सन ने बहुत तकलीफ़ देखी है, वो इमोशनली बहुत परेशान हुआ है, उसने हर तरीके की चीज़ें देखी है और सारा स्ट्रेस उसने लिया है, जो कि यहाँ पर माइंड का कार्ड शो करता है। आई थिंक आपकी लाइफ इजी नहीं रही है, पास्ट आपका इजी नहीं रहा है। आपको मैं बता दूँ, इस कार्ड को जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी ना, तो ये पास्ट हो चुका है, ओके। तो जो एक सेकंड बीत चुका है वो भी पास्ट हो चुका है। सो चाहे आपने 5 मिनट पहले कोई तकलीफ़ से आप गुज़रे हो, या आप 1 साल पहले गुज़रे थे, बट आई थिंक जो आपका पास्ट था, मेरे कहने का मतलब ये कि पास्ट का मतलब ये नहीं होता कि सालों साल बीत के, नहीं, पास्ट का मतलब पिछला जो सेकंड गया है वो भी पास्ट ही है। सो आपने चाहे आज के दिन कोई चीज़ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत पेन में गए हो, या 5 मिनट पहले कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से पेन में गए हो, यहाँ पर बस इतना मैं कहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में आई थिंक बहुत स्ट्रेस देखा है, बहुत टेंशन देखी है, बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं, और लड़ते 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 आज
इस जगह पर आप खड़े हुए हो जहाँ आप ये बोल रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, रीबर्थ। समटाइम्स जैसे आप वो मीम्स नहीं बन रहा है आजकल कि लाइक वो जो कहते हैं कि भगवान हमने ये ज़िंदगी तो झंड कर ली, हमें अब नई ज़िंदगी चाहिए, नई ज़िंदगी दे दो। सो आई थिंक आप उसमें हो, लाइक ये कि यार ये वाली लाइफ का पता नहीं है क्या हुआ है, ये बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी, या बिल्कुल वैसी नहीं चल रही जैसे मैंने चाही थी, जबकि मैंने अपना 100% दिया है उसके बावजूद भी। सो आई थिंक वो एक पेन कहीं ना कहीं अंदर है आपके, और आई फील आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, उस पेन से आप निकलना चाहते हो, और आप चाहते हो चेंज करना। एंड आई थिंक इसीलिए आप गिल्ट में जाते हो कि जो आप सोचते हो नहीं कर पाते, क्योंकि जो अभी कंडीशन है वो भी आपको बहुत पेन दे रही है, और आपका ऐसा कि मुझे इससे निकलना है। और जो आप सोच के सोचते हो कि मुझे बदलना है अपनी लाइफ को, चीज़ों का कुछ तो बिग स्टेप लेना है, कुछ तो बिग डिसीजन लेना है, एंड आप फिर से वही चीज़ में वही लेज़ी एनर्जी, नहीं हुआ आज का दिन भी निकल गया। एंड आई थिंक ये चीज़ इसीलिए आपको इतना ज़्यादा बॉदर कर रही है। इट्स वेरी इमोशनल एनर्जी गाइस, इट्स वेरी इमोशनल। आई फील जिन लोगों की रीडिंग है, मतलब ना उनका ऐसा हाल होगा कि अगर कोई उनसे ये पूछ ले कि तुम कैसे हो, जेन्युइनली अगर उनसे कोई बिठा के प्यार से पूछे क्या तुम ठीक हो, तुम कैसे हो, आई थिंक वो रोने लग जाएंगे, क्योंकि वो इमोशनल एनर्जी यहाँ पर है जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ इन कार्ड्स के थ्रू, कि कोई इंसान है जो बहुत परेशान हो चुका है, या उसको बहुत हो चुका है, मतलब उसका इनफ हो चुका है, वो इस एनर्जी में है कि बस यार अब लाइक इससे ज़्यादा और क्या होगा। कोई अपनी लाइफ नहीं बदलना चाहता, अगर उसकी लाइफ में खुशियाँ चल रही हैं, सब अपनी लाइफ तभी, कोई अपनी लाइफ तभी बदलेगा जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होगी, राइट। ओके, हैवी एनर्जी है जो कि मैं फील कर पा रही हूँ, वेरी इमोशनल। ये लोग छुप के रोते होंगे फॉर श्योर, ये इनकी ये भी आदत है, किसी के सामने रो नहीं सकते, अकेले में जाके रोना है, छुप के रोना है, बहुत कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, इंटेंसिटी, या डार्क एनर्जी से लाइट की तरफ जाना है, लाइक आप घुटन महसूस कर रहे हो और आप कैसे मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, एटलीस्ट कोई रोशनी दिखे, या कोई तो रास्ता दिखे, मुझे इससे बाहर निकलना है, दैट्स इट। आई थिंक ये आपकी एनर्जीज हैं। एंड आप उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहते हो। आई थिंक ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि ठीक है आज इंसान दुखी है कल से वो ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये वो एनर्जी नहीं है। लाइक ऐसा है कि बस अब निकलना है वाली एनर्जी है कि लाइक आप घुट रहे हो, आपको घुटन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, एंड आपका ये है कि नहीं मुझे यहाँ से अब निकलना है बाहर। इनोसेंस की एनर्जी है। आई फील आप एक सिंपल, साधारण, सीधे साधे से इंसान हो, काफ़ी इनोसेंट हो, लोगों की चालाकियाँ, छल कपट समझते हो, लेकिन फिर भी उसमें फंस जाते हो। रीज़न आप इमोशनल हो। आई थिंक एक रीज़न है कि सीधे साधे, सिंपल हो, मासूम हो, लेकिन हमेशा लोग आपकी मासूमियत का, सीधेपन का, भोलेपन का, या आपके इमोशनल नेचर का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, आई थिंक यूज़ करते हैं। एंड इस वजह से भी आई थिंक आपको घुटन हो रही है कि आपके सीधेपन को, आपके इमोशंस के साथ लोग खेलते हैं। वो बिल्कुल परवाह नहीं करते कि आपको कैसा फ़ील होगा, या आप कैसा फ़ील करोगे। लाइक जैसे कि आप ये कहोगे कि मुझे ना खिलौना बना दिया गया, एंड लाइफ में ऐसा हो रहा है कि जो भी आ रहा है वो खेल के जा रहा है, या मेरे इमोशंस के साथ खेल के जा रहा है, या फिर
जैसे कि आपके मन में कई बार ऐसा भी ख्याल आता होगा कि अब मुझे भी किसी का अच्छा नहीं करना, मुझे भी अब सबका बुरा करना है, मुझे भी अब सबके साथ चालाकी करनी है। देखिए कहते हैं ना कि कोई भी अगर इंसान जो है किसी गलत रास्ते पे निकलता है तो वैसे ही नहीं निकलता। कहीं ना कहीं कुछ लोग उसके पीछे रीज़न होते हैं कि वो इंसान उस रास्ते पर चला गया, बिकॉज उसको लोगों ने बना दिया कि वो अच्छा था, लेकिन लोगों ने उसका इतना बुरा किया, इतना बुरा किया कि अब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोगों के साथ बुरा कर रहा है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा क्योंकि शायद उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। एंड ये बहुत इमोशनल एनर्जी है जिसकी भी है। देखो एक चीज़ बोलूँगी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आई थिंक आपने बहुत कुछ होल्ड किया हुआ है, आपने बहुत कुछ कंट्रोल किया हुआ है अंदर, बहुत कुछ। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लिखो, खुल के लिखो, जो भी आपके अंदर है, चाहे वो गुस्सा है उसको भी बाहर निकालो। आप नहीं निकाल पाते हो, नहीं निकाल पाते, अपना गुस्सा नहीं निकाल पाते। कोई आपके साथ बुरा करके जा रहा है, आपको पता है आप अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रहे हो, आप नहीं अपने अंदर की चीज़ों का आप अंदर से घुट रहे हो। सो अगर आप किसी पर नहीं निकाल पा रहे हो, एक पेन और एक पेपर लो, लिख डालो, जो भी है, जो भी चीज़ मन में चल रही है सब लिख डालो और जला के नेगेटिव है फेंक दो, पॉजिटिव है प्लांट में डालो। वही मैं कह रही हूँ, जो चीज़ आप चाहते हो ग्रो करना, जैसे आपका कोई डिज़ायर है, सो उसको जला के प्लांट में डालो, ठीक है। जो चीज़ आप चाहते हो कि मेरे ज़िंदगी से हटे, ये जाए, उसको कूड़े में डालो जला के। बट इट्स वेरी इमोशनल एनर्जी। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख लेते हैं, उनके क्या हाल है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ बताए जिनकी ये एनर्जी, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जिन भी लोगों की ये एनर्जी है, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी है एंड वी हैव मॉरलिटी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो एक पीस में रहने की कोशिश कर रहे हैं, सुकून पीस की चाहत है उनको, और वो उसकी कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने ना कुछ बाउंड्रीज़ बना ली हैं अपने पीस के लिए। उन्होंने कुछ सिर्फ आपसे नहीं, कुछ लोगों से भी बना ली है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनका ऐसा है कि मुझे पीस चाहिए यार अभी, लाइक मुझे अपने दिमाग को शांत रखना है, मुझे अपने दिमाग की शांति चाहिए राइट नाउ, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। द सोर्स, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस टाइम आपके पार्टनर सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। उनका ऐसा है कि मुझे मेरे साथ रहना है, मुझे किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे किसी भी तरीके की अभी कोई भी छोटी हो या बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभानी है, फ्री माइंड रहना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वो फ्री माइंड रहना चाहते हैं और ये वो रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, या फिर ये उन चीज़ों को या उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जहाँ से इनको पीस मिले, लाइक जस्ट पीस, उसके अलावा कुछ नहीं। चाहे वो कुछ भी करके हो, लाइक कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी से मान लीजिए किसी से बात करके भी अगर इनको पीस मिल रहा है तो वहाँ बात करनी है। कहीं घूमने कोई प्लेस है तो वहाँ अगर उनको पीस मिल रहा है तो वहाँ घूमेंगे। कोई गेम खेल के अगर उनको पीस मिल रहा है तो वो करेंगे। कुछ खा कर के उनको मिल रहा है तो वो खाएंगे। लाइक कुछ लोग फूडी होते हैं ना, उन खाने के शौकीन, अगर उनका मूड ऑफ होता है तो वो ज़्यादा खाते हैं। सो लाइक वो चीज़ जहाँ उनको थोड़ा पीस मिले, आई थिंक ये पर्सन पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है राइट नाउ। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे कोई भी ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात करे।
जैसे कुछ लोग नहीं होते, ज़बरदस्ती की इज्जत मांगते हैं, अरे मुझे सब लोग इज्जत करो, क्यों नहीं कर रहे हो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं गुस्सा करूंगा, लाइक दिस एनर्जी। वो खुद से इरिट्रेट है, आपके पार्टनर खुद से इरिट्रेट है। वो सबसे उनका ऐसा है कि सब मुझे रिस्पेक्टफुल्ली बात करे। अभी अगर तुम किसी को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई तुम्हें क्यों देगा। एंड आई थिंक उनको लगता है कि कोई भी अगर उनसे सही बात बोल देता है तो उनको लगता है इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं की है। आई थिंक वो इल्यूज़न अपने आसपास क्रिएट कर रहे हैं, इल्यूज़न। जो भी इंसान है वो तो उनको साफ बोलेगा ना कि भाई तुम यहाँ गलत हो या तुम ये गलत कर रहे हो। अब उनको वो चीज़ हज़म नहीं हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ ये कितना बुरा व्यवहार कर दिया या मुझे कितना बुरा बना दिया गया। एंड ओहो हो, ये वेरी टॉक्सिक, हटाओ इन्हें। कोई ऐसे लाओ जो मेरी बड़ाइयाँ करें, कोई ऐसा लाओ जो भाई बस मैं ही मैं हूँ। सो लाइक मेरे ईगो को भी बूस्ट करें और मुझे जो है हैप्पीनेस का हार्मोन रिलीज़ हो मेरा। लाइक आई थिंक वो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। ओके, थंडरबोल्ट की एनर्जी है। द टावर एनर्जी शो हो रही है। इनकी कौन सी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है। टावर कार्ड शो करते कि इनकी खुद की लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ये खुद अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं है। इनको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में सब बिखरता जा रहा है और बिखर रहा है। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आपके पार्टनर का कुछ वही हाल है कि सब कुछ बिखरता जा रहा है और बिखर रहा है, लेकिन उनकी जो अकड़ है वो नहीं जा रही है। सो अगर आप उनके कहते हैं ना, कुछ लोगों को अगर आप उनकी हित की बात कहोगे तो भी बुरी लगेगी। मुझे पता नहीं क्यों, बट एक ऐसी एनर्जी मिल रहा है जहाँ आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है कि अगर उनको उनके हित की बात कोई बोलेगा तो वो भी उनको जो है बुरी लगेगी, या उससे भी वो चिढ़ जाएंगे और इरिटेट हो जाएंगे। यहाँ पर फाइटिंग है और यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है। मुझे ओके, मैं लेती हूँ, एक और कार्ड लेती हूँ, लेट्स सी। ओके, पोस्टपोनमेंट। सी, ये अपनी लाइफ में पीस क्यों ढूंढ रहे हैं? आपके मन में सवाल ज़रूर उठा होगा ना कि अपनी लाइफ में पीस क्यों ढूंढ रहे हैं। ये अपनी लाइफ में पीस इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में खुद ही तांडव मचाया हुआ है। इनका बिहेव ऐसा है, एक तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, और भैया अगर आप किसी से बदतमीज़ी करोगे तो कोई सुन के नहीं बैठेगा, या फिर हर कोई आप नहीं है ना कि उनसे प्यार करता और उनके हर बात को झेल जाएगा। अगर तुम किसी को कुछ बोलोगे तो उल्टा सुनोगे। फिर मुझे लगता है इनकी लोगों से भी बहुत फाइट हो रही है, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे ऑलरेडी जो कनेक्शंस थे वो ब्रेक हुए हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप के थे या जो भी थे। इनके लोगों के साथ जो बॉन्ड था वो ख़त्म हो रहा है। रीज़न इनका ईगो। जैसे मैंने कहा ना, इनको कोई भी छोटी भी बात लगती है कि मेरी इंसल्ट कर दी गई है। इनको कोई छोटी भी बात इरिटेट करती है, इनको लगता है अरे इस पर्सन ने तो मेरी इंसल्ट कर दी और अब मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। वही एनर्जी है इनकी। यहाँ पर अबंडेंस है और यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है। ये थोड़ी अलग एनर्जी है, अबंडेंस विद पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट कहता है चीज़ों को इंसान टाल रहा है एंड इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर अबंडेंस है। फील आपके पार्टनर जो चीज़ें उनके लिए अच्छी है वो नहीं देख पा रहे हैं, या जो चीज़ें उनके लिए अच्छी उनको इग्नोर कर रहे हैं, या उन पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आई फील आपके पार्टनर अपने ईगो को प्रायोरिटी दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा उसको हटाओ, और अच्छा बिहेव करना क्या होता है ये भी वो खुद ही से डिसाइड कर रहे हैं। अगर उनको कोई सही सलाह भी देता है
तो भी उनको लगता है कि किसी ने जो है मुझे इसने मुझे इंसल्ट कर दिया है या इसने मुझे बेवकूफ़ समझ लिया है, एंड इनका ईगो वहाँ आता है। आई थिंक ये किसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते, खुद ही चलाते हैं चीज़ों को। इनका ऐसा है कि सब मुझे अंडरस्टैंड करें, मुझे करने की क्या ज़रूरत है। एंड ये पर्सन खुद की वजह से खुश नहीं है, सही चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे हैं, सही फैसलों को अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे हैं। सो ये इसीलिए पीस चाहते हैं, हार्मनी, पीस। सुकून नहीं है इनको अंदर से, ओके, सुकून नहीं है। अब बात करूँ, आई थिंक आप इनसे जूझ चुके हो, और आपने इनसे हर तरीके से डील करके देख लिया है, बट ये समझने को तैयार नहीं है, और ना ये चीज़ों को वही सेम चीज़ है, समझने को, अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है, समझ नहीं रहे हैं ये। मुझे लगता है आपकी अच्छी बात भी उनको इरिटेट कर जाती है। अगर आप इनको बोलते हो कि भाई तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, या आप अगर उनसे सवाल करते हो जो कि आपका हक बनता है, वो भी इस पर्सन को लगता है कि आपने उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दिया है, या आपने उस पर उंगली उठा दी है, या अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है तो मत करो बात। लाइक दिस एनर्जी, ये पर्सन का लाइक ऐसा नहीं है कि यार मेरे पर्सन को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसके मन में अगर कोई सवाल उठ रहा है तो मैं उसको आंसर करूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। उनके दिमाग में ये है कि भाई नहीं हो रहा, ठीक है, तुम अपना जाओ, मुझे क्या पड़ी किसी को सफाई पेश करने की। एंड ये वाला जो एटीट्यूड है, आई थिंक ये बहुत टॉक्सिक है, और इस एटीट्यूड में तो कोई चीज़ नहीं चल सकती यार। एक्सप्लेन करो ना अपने पार्टनर को, अगर एक्सप्लेन ही नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी ना। यही है आपके पार्टनर, यही स्थिति है उनकी। वो सबसे लड़ रहे हैं, वो आप ही से लड़के नहीं गए हैं, वो सबसे लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग सही डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, सही चीज़ों को नहीं सोच पा रहा है। जो उनके लिए सही है, जो उनके लिए अबंडेंस है, या तो उनको टाल रहे हैं या उन पर ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और उनको लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा। और ये चीज़ उनकी लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय करती जा रही है, लाइक टावर कार्ड, थंडरबोल्ट उनकी लाइफ में एक तूफ़ान ला रही है, जहाँ वो अपने अच्छे दोस्त एंड आपके साथ रिलेशनशिप, जो भी अच्छे बॉन्ड्स उनके थे, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं उनके इस बिहेवियर की वजह से। ओके, तो ये उनकी हालत है। आपसे तो मैं कहूँगी प्लीज़ अपनी लाइफ को जो है अगर आप चेंज करना चाहते हो तो प्लीज़ करो, ठीक है। रही बात इस पर्सन की, अगर इस पर्सन की ये स्थिति है, कल को अगर इनको सद्बुद्धि आती है और अगर ये आपकी तरफ आते हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है? उस कंडीशन में आपने इनको बोलना है कि भैया रहो, पहले देखूँगी तुम्हारा बिहेवियर का क्या है मेरी तरफ, एंड अगर तुम सलीके से रहते हो तो ठीक है, फिर सोचेंगे, बट अभी कुछ नहीं है हमारे बीच। क्योंकि आप देखो उनको भाई, आप अपने आपका मेंटल पीस जो है ना वो सस्ता नहीं है। सो प्लीज़ आप ये बाउंड्री बना के चलना, अगर ये पर्सन आए भी तो ठीक है, कि देखूँगी भाई, अगर तुम्हारा ठीक रहा, हमारा ठीक रहा तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा मुझे आगे नहीं बढ़ानी बात, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।